तो चलिए परिचय छोटा सा ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सारसा शब्दों का ऐसा क्रम जो पूर्ण अर्थ रखता है उसे हम कहते हैं वाक्य। कोई शब्द आप मिला लीजिए जिसका मतलब निकलता है और उसको अरेंज कर दिया आप क्रम से, तो वो बन जाएगा वाक्य और अपने आप में वो पूर्ण अर्थ रखता है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पप्पू तो बहुत बड़ा ढक्कन है, ठीक है। अभी पप्पू है एक नाम, नाउन संज्ञा है, बहुत मतलब होता है बिग, बड़ा मतलब बड़ा, ढक्कन मतलब बेवकूफ़ टाइप की बात है। तो इस को हम अगर अरेंज कर दें तो एक कंप्लीट सेंस निकलता है, इसी को हम कहते हैं सेंटेंस। और इसके दो भाग होते हैं, देखिए, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे पप्पू के बारे में बात कर रहे हैं तो पप्पू जो हैं वो हो जाएंगे उद्देश्य। और जो सब्जेक्ट के बाद यानी जो कर्ता के बाद पप्पू के बाद जो भी चीज़ बचती है वो हमारी हो जाएगी विधेय। तो इसके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, उद्देश्य और विधेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद, ओके, वाक्य के भेद पढ़ते हैं। तो वाक्य के भेद को जो बांटा गया है, इसका भेद जो किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो इस वीडियो में जो हम है रचना के आधार पर पढ़ेंगे, फिर हम बाद में पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, क्योंकि जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी में आते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं इसी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसी को आज हम सीखेंगे। तो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। तो चलिए हम एक एक करके इसको निपटा देते हैं और आप आसानी से समझ जाएंगे क्या कैसे कहानी है इसकी। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो पहला है सरल वाक्य, है ना, या इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो क्या होता है ये, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अर्थात जिसमें सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया हो। देखिए, एक उद्देश्य होगा, ठीक है, मतलब एक कर्ता होगा और एक विधेय होगा, तो इसमें जो क्रिया होगी मुख्य क्रिया वो एक ही होगी। कुल मिला के कहने का मतलब यही, इसमें एक ही सेंटेंस होगा ना, दूसरा सेंटेंस नहीं होगा, एक ही वाक्य होगा। उदाहरण से समझते हैं इसको कैसे क्या करना है इसमें, ठीक है। जैसे गुड्डू नागिन डांस कर रहा है। अब ये देखिए, जो गुड्डू है, गुड्डू जी जो है वो नागिन डांस कर रहे हैं, इसमें कंप्लीट सेंस आपको मिल रहा है। और करना है ना, कोई भी चीज़ करना क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है, जो तो इसमें एक ही है ना, एक बार ही कोई भी चीज़ कर रहा है वो डांस कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है चमेली ट्रैक्टर चला रही है। अभी देख, चमेली जो है ट्रैक्टर चलाना, जो चलाना है ये मुख्य क्रिया है जो एक ही है पूरे वाक्य में, और एक ही उद्देश्य है, एक ही कर्ता है इसका, और एक ही विधेय है। तो इस तरह से आप सरल वाक्य या साधारण वाक्य को पहचान सकते हैं। अगला है मुन्नी पिज्जा खाकर सो गई। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दो क्रियाएं मैंने ले रखी हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। मुन्नी पिज्जा खाकर, देखिए खाना और सोना दोनों ही क्रियाएं हैं, लेकिन जो मुख्य क्रिया है वो सोना है, ठीक है। तो मुख्य क्रिया क्या है, एक ही है। तो ध्यान रखिए, इसमें दो क्रियाएं भी हो सकती हैं, लेकिन जो पहली वाली क्रिया होगी वो गौण क्रिया होगी, मुख्य क्रिया एक ही होगी सरल वाक्य में। खाना अलग बात है, सोना इसलिए मुख्य क्रिया क्योंकि हम वो कई घंटों तक सोते हैं, वो है ना, कोई 5 मिनट काम नहीं होता, ये मुख्य क्रिया होती है हमारे बॉडी की, पर्सनालिटी की। तो एक मुख्य क्रिया है इसमें सरल वाक्य में, जो कि है सोना। मुन्नी पिज्जा खाकर सो गई। तो उम्मीद है आप सरल वाक्य समझ गए होंगे। अब देखिए, इसको मैं ट्रिक से कैसे आपको बताता हूँ, बड़ी आसानी से आप पहचान जाएंगे। तो इसमें बस ट्रिक कुछ स्पेशल नहीं है, इसकी ट्रिक में आप तीन चीज़ें ध्यान रखें, एक वाक्य, एक कर्ता, एक मुख्य क्रिया। ये चीज़ याद कर लीजिए, सरल वाक्य को आप आसानी से पहचान सकते हैं। वैसे तो आप नज़र से ही पहचान जाए कि पहली नज़र में अगर एक सेंटेंस है तो सिंपल है, साधारण वाक्य है, वो सरल वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप रचना के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वो है संयुक्त वाक्य। क्या होता है, जब दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य और एक मिश्र वाक्य आपस में जुड़े हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें कुल मिला के सीधी सी बात करूं तो ये है, इसमें दो वाक्य होंगे, है ना, दो वाक्य होंगे जो अव्यय द्वारा जुड़े होंगे। अब वो दो वाक्य दोनों सरल वाक्य हो सकते हैं, या फिर एक सरल वाक्य या फिर एक मिश्र वाक्य हो सकता है ना, दोनों में कुछ भी हो सकता है। हम आगे उदाहरण से इसको समझेंगे। अब मिश्र वाक्य क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे, इसलिए इसकी टेंशन मत लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए इसमें दो वाक्य होंगे, एक सरल होगा, ठीक है, और एक मिश्र हो सकता है, फिर दोनों सरल हो सकते हैं। अब इसको ट्रिक से कैसे पहचानेंगे ये भी बड़ा सिंपल सा है। देखिए, अगर वाक्य जोड़ने के लिए वीडियो पॉज करके आप इसको रख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, या फिर मैं इसका PDF भी आपको दे दूंगा, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर इन शब्दों से वाक्य को जोड़ा जा रहा है, जैसे और, या, अन्य, है ना, लेकिन, अभी भी, जबकि, केवल, के लिए, इसलिए, ठीक है, ये सारे जो वर्ड हैं जो मैंने कॉमा लगा के अलग अलग किए हैं, अगर हम दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए इनका यूज करेंगे तो वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। बस सीधी सी बात है ना। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, बस एक दो बार आप देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए, चलिए उदाहरण देखते हैं तो और भी स्पष्ट हो जाएगा क्या है मैटर। तो उदाहरण क्या है, चमेली नाच रही है और पप्पू देख रहा है। देखिए, इसमें दो वाक्य हैं, चमेली का नाचना और पप्पू का देखना, दोनों अलग अलग वाक्य हैं। दो क्रियाएं, यहाँ देखना क्रिया है और यहाँ नाचना क्रिया है।
और हमने दोनों को और से जोड़ा है, जो कि शब्द मैंने अभी आपको बताया उनमें और भी शामिल है ना। तो पहली नज़र में ये आप पहचान जाएंगे कि अगर और है तो ये संयुक्त वाक्य है। दूसरी नज़र में ये क्या है, देखिए यहाँ पे दो वाक्य हैं, है ना, और दोनों ही स्पष्ट। दूसरा इसका सबसे जो महत्वपूर्ण पहचान है इसकी, दोनों जो वाक्य होंगे वो अपने आप में स्वतंत्र होंगे, मतलब एक जो वाक्य है वो दूसरे पर निर्भर नहीं होगा, है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है इसमें। और जो मैंने शब्द बताए ये आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बसंती बीमार है लेकिन वह नाचेगी अगर वीरू कहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें एक सरल वाक्य हो सकता है ना, और एक मिश्र वाक्य हो सकता है। तो ये दूसरे वाला उदाहरण, ये जो है वो सरल वाक्य है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाक्य है ये मिश्र वाक्य है ना। मिश्र वाक्य कैसे बनता है ये भी हम आगे देखेंगे, बस अभी आप संयुक्त वाक्य पे कंसंट्रेट करें। देखिए जो शब्द मैंने आपको बताया उसमें ये शामिल है, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि अगर दो वाक्य को जोड़ने के लिए इन शब्दों का यूज किया जा रहा है, उस शब्दों की लिस्ट मैंने पहले दे दी है, तो वो सिंपली जो है संयुक्त वाक्य होंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि अपने आप में स्वतंत्र होंगे दोनों, तो दोनों ही स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पे मिश्र वाक्य ये है क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल है, खैर ये हम आगे समझेंगे। बस संयुक्त वाक्य आप समझ गए होंगे, शब्द से पहचानेंगे और अपने मतलब के लिए दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, तो आप आसानी से इसको पहचान जाएंगे। तीसरा उदाहरण देखते हैं। गुड्डू शीला के साथ पिक्चर देखने गया इसलिए उसकी मम्मी ने उसको धोया। ठीक है। अब देखिए इसलिए जो है उसी शब्दों में शामिल है जो मैंने आपको पहले बताया, मतलब आप एक नज़र में ही पहचान जाएंगे अगर आपको ये शब्द पता है कौन कौन से हैं तो। दूसरा आपको पता ही चल ही गया होगा, दोनों ही अपने मतलब के लिए स्वतंत्र होंगे, एक जो वाक्य है वो दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। गुड्डू ने उसको, फिर गुड्डू की मम्मी ने बहुत उसको धोया था, ध्यान रखिएगा आप, ये सच्ची घटना है। ओके, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए अब संयुक्त वाक्य खत्म हो गया, अब मिश्र वाक्य। अब देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है, जो एक या अधिक उपवाक्यों से बना हो। देखिए उपवाक्य का मतलब ये होता है कि एक जो वाक्य होगा वो दूसरे पर डिपेंड करेगा या फिर नहीं भी कर सकता है, दोनों कंडीशन होती है ना। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है ना, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ये एक अलग टॉपिक है जो मैं आपको उपवाक्य का जो टॉपिक है उसमें बताऊंगा। ये वाक्य विचार के अंदर आता है लेकिन उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ भी हम केवल जो है वाक्यों के प्रकार पर डिस्कस करेंगे, आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो मिश्र वाक्य जैसे मैंने बताया उपवाक्य से बना होगा, एक उपवाक्य जो है वो स्वतंत्र होगा अपने मतलब के लिए और दूसरा जो है आश्रित होगा। कैसे, ये भी हम अभी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं कि आप इसको पहली नज़र में कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए ये वाक्य जो होंगे शर्तनुमा होते हैं ना, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये शर्त लगी होती है इसमें। सबसे जो मुख्य पहचान है इसकी। दूसरी जो मुख्य पहचान है ये मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, जैसे मैंने उधर लिस्ट दी थी, कुछ शब्दों की लिस्ट है, 2-4 वर्ड, इनको याद रखिए। अगर हम वाक्य को जोड़ने के लिए इन शब्दों का यूज करेंगे तो बस आप पहली नज़र में पहचान जाएगी कि ये मिश्र वाक्य है। कौन कौन से हैं देखिए ये, क्योंकि, अगर, हालांकि, पहले, तब, तक, कब, जो, मैंने कॉमा से अलग किया हुआ है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि, जब, आदि, है ना। आदि शब्दों का अगर प्रयोग हम वाक्य को जोड़ने के लिए करेंगे तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये पहली नज़र पहचानने के लिए ट्रिक है। दूसरी ट्रिक क्या है, शर्तनुमा होगा वाक्य, है ना। चलिए उदाहरण से और भी स्पष्ट इसको कर देते हैं कैसे होगा। तो जब मैं मार्केट जाऊंगा तब लॉलीपॉप लाऊंगा। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि कंडीशनल या शर्तनुमा होगा, तो इसमें शर्त जो है साफ साफ झलक रही है, दिखाई दे रही है कि मैं लॉलीपॉप तभी लाऊंगा जब मैं मार्केट जाऊंगा, यानी एक यहाँ पे कंडीशन उत्पन्न हो रही है ना, शर्त है ये। अगर मैं मार्केट नहीं गया तो मैं लॉलीपॉप नहीं लाऊंगा, सिंपल बात है ना। तो देखिए और इसमें दूसरा ये है कि जो एक वाक्य है दूसरे पे डिपेंड करता है ना। आप देखेंगे जैसे कि लॉलीपॉप तभी आएगा जब मार्केट वो जाएगा, अगर वो मार्केट नहीं गया तो लॉलीपॉप भी नहीं आएगा। मतलब ये लॉलीपॉप का आना किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, यानी एक जो वाक्य है वो दूसरे पर डिपेंड करता है। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो शर्तनुमा है और जो दूसरा है वो डिपेंड करता है, मतलब स्वतंत्र नहीं है। और तीसरी चीज़ आप जो मैंने आपको शब्द की लिस्ट दी है उससे आप पहली नज़र में ही पहचान जाएंगे। तो 3 चीज़ें हैं इसमें, शर्त है, स्वतंत्रता है वाक्यों की, और शब्द हैं। तीनों ही मैंने आपको ट्रिक बता दी है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इसमें कुछ है और आपको कोई भी कठिनाई आएगी इसको पहचानने में। और उदाहरण देखते हैं, चलिए। बसंती नाचेगी अगर वीरू कहेगा। देखिए बसंती नाचेगी लेकिन कब नाचेगी, जब वीरू कहेगा। अगर वीरू नहीं कहेगा तो वो नहीं नाचेगी। मतलब एक यहाँ पे शर्त लगी है और इसका जो नाचना है वो डिपेंड करता है वीरू के कहने पर। यानी जो एक क्रिया है नाचना वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, यानी जो एक वाक्य है वो स्वतंत्र नहीं है यहाँ पे, है ना, स्वतंत्र नहीं, इसके अधीन है। अगर ये नहीं कहेगा तो वो नहीं नाचेगी। तो मतलब यहाँ पे शर्त भी है और स्वतंत्रता भी है। ठीक है, एक वाक्य जो है दूसरे पे आश्रित है वो। अगर आप जो है नहीं कहेगा वीरू तो बसंती नहीं नाचेगी।
और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आप शब्द से भी बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने बता दी है मिश्र वाक्य को पहचानने की, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको आसानी से पहचान लेंगे। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। यह वही फ़ोन है जो चंपा ने दिया था। ठीक है, अब देखिए ये शब्द जो है ये पकड़ लीजिए आप, मैंने जो आपको शब्द दिए हैं लिस्ट उसमें ये शामिल है, आप देखिएगा, है ना। तो जो अगर है तो बस पहचान जाइए आप, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना कि ये जो है मिश्र वाक्य है। लेकिन ध्यान रखें दोनों जो सेंटेंस है उसको जोड़ने के लिए होगा इसका यूज, है ना। बीच में कहीं अगर हो जाएगा तो उस पर आप मत ध्यान देना। इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ रहा है, ये आप जरूर ध्यान रखिए। मैंने जोड़ने की बात की है ना, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं भी आ जाए वो शब्द बोल दो कि यार सर ये तो वो है मिश्र वाक्य हो गया, है ना। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे।